पुर एक छोटा सा सुंदर और शांत कस्बा था। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार थे और बच्चे अक्सर स्कूल के बाद खेल के मैदान में या फिर पुरानी लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे। ये लाइब्रेरी कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। 100 साल पुरानी इस इमारत की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी और इसके अंदर एक अजीब सी ठंडक रहती थी, भले ही बाहर धूप क्यों न हो। लोग कहते थे कि ये लाइब्रेरी भूतिया है। बुजुर्ग बताते कि एक जमाने में यहाँ एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन श्रीमान गुप्ता जी काम करते थे। वे लाइब्रेरी के हर कोने को जानते थे और बच्चों को कहानियां सुनाते थे। एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया, लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्मा अब भी लाइब्रेरी में मौजूद है, किताबों की रखवाली करती हुई। कई बार बच्चों ने बताया कि उन्होंने अपने आप चलती किताबें देखीं, कुछ ने कुर्सी हिलती देखी, तो किसी ने छाया सी भागती हुई। लेकिन अब तक ये सब अफवाहें मानी जाती थीं, जब तक कि रोहन, मीना और चिंटू ने इसे साबित करने की ठानी। भाग 2। 3 दोस्तों का मिशन। रोहन 10 साल का था, होशियार और साहसी। मीना, उसकी पड़ोसन, 11 साल की थी, तेज दिमाग वाली और बहुत जिज्ञासु। और चिंटू, सब में सबसे छोटा, 9 साल का, पर बहुत बातूनी और थोड़ा डरपोक। एक दिन स्कूल के बाद तीनों लाइब्रेरी गए। तुम लोगों को डर नहीं लगता? चिंटू ने धीरे से पूछा। डर? नहीं भाई, हम तो पता लगाएंगे कि आखिर भूत है भी या नहीं, मीना ने आंखें चमकाते हुए कहा। उन्होंने प्लान बनाया, लाइब्रेरी के अंदर छुप जाएंगे और रात भर वहीं रहेंगे। अगली शाम, जब लाइब्रेरी बंद होने वाली थी, तीनों ने अपनी टॉर्च, स्नैक्स और नोटबुक्स बैग में डाले और अंदर छुप गए, एक बड़ी सी किताबों की अलमारी के पीछे। भाग 3। अजीब आवाजें और उड़ती किताबें। शुरू में सब शांत था। दीवार, घड़ी की टिक-टिक, दूर कहीं बिल्ली के म्याऊं की आवाज और बाहर बहती हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। लेकिन रात के 9 बजते ही माहौल बदल गया। कहीं से एक किताब खुद ब खुद अलमारी से गिर गई। फिर एक और फिर कई किताबें उड़ती हुई हवा में घूमने लगीं। ये कहीं से एक किताब खुद ब खुद अलमारी से गिर गई। फिर एक और फिर कई किताबें उड़ती हुई हवा में घूमने लगीं। ये क्या हो रहा है? चिंटू ने कांपती आवाज में कहा। शांत रहो, रोहन ने फुसफुसाया। शायद ये हवा का असर है। तभी एक बेंच खिसकने लगी खुद ब खुद और दरवाजे अपने आप चररर करके खुले। एक ठंडी हवा की लहर अंदर घुसी। मीना ने धीरे से कैमरा निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अगर ये सब रिकॉर्ड हो गया तो हम साबित कर देंगे कि कुछ तो है यहाँ, उसने कहा। भाग 4। परछाई और पुराना दरवाजा। करीब 10 बजे उन्होंने देखा कि एक लंबी परछाई लाइब्रेरी के कोने से निकली और धीरे धीरे सामने आने लगी। वो कोई आदमी जैसा था, लंबा, सफेद बाल, आंखों पर गोल चश्मा और हाथ में एक मोटी किताब। क्या ये श्रीमान गुप्ता है? मीना ने धीरे से कहा। ये तो भूत लग रहा है, चिंटू ने लगभग रोते हुए कहा। भूत ने उनकी तरफ देखा, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ था। डरो मत, वो बोला। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आप कौन हैं? रोहन ने हिम्मत करके पूछा। मैं गुप्ता, इस लाइब्रेरी का रखवाला। मैं यहाँ की किताबों की रक्षा करता हूँ। भाग 5। रहस्य खुला। गुप्ता जी ने बताया कि उनकी आत्मा इस लाइब्रेरी में फंसी है क्योंकि एक रहस्यमयी किताब, शाश्वत ज्ञान की पुस्तक, अभी तक अधूरी है। ये किताब ज्ञान से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातें बताती है, लेकिन इसका आखिरी अध्याय गायब है। जब तक ये अध्याय नहीं मिलेगा, मैं मुक्ति नहीं पा सकता, भूत बोले। तीनों दोस्तों ने ठान लिया वे ये किताब ढूंढकर रहेंगे। भाग 6। रहस्यमयी सुरंग और भूल भुलैया। अगली रात तीनों फिर से लाइब्रेरी आए। गुप्ता जी ने बताया कि किताब लाइब्रेरी के नीचे बनी एक छुपी सुरंग में है, जिसे दशकों से किसी ने नहीं खोला। उन्होंने सुरंग का दरवाजा खोज निकाला, एक भारी पत्थर के नीचे छिपा हुआ दरवाजा, जिस पर लिखा था ज्ञान का द्वार। वे तीनों अंदर गए और एक भूल भुलैया में पहुंच गए। दीवारों पर पहेलियां लिखी थीं। पहेली: बिना पंख के उड़ता हूं, बिना मुंह के बोलता हूं, समय के साथ चलता हूं, बताओ मैं कौन? ये तो समय! मीना चिल्लाई। दरवाजा खुल गया।
ऐसे ही 3 और पहेलियां हल करने के बाद वे एक बड़ी सी किताबों की मेज पर पहुंचे, जहां शाश्वत ज्ञान की पुस्तक रखी थी। भाग 7। किताब पूरी और आत्मा मुक्त। उन्होंने किताब खोली और देखा कि अंतिम अध्याय खाली था। तभी गुप्ता जी की आत्मा वहां प्रकट हुई। तुम तीनों इस अध्याय को पूरा कर सकते हो। अपने अनुभव लिखो, डर पर काबू, सच्ची दोस्ती और साहस की कहानी। यही असली ज्ञान है। तीनों ने मिलकर आखिरी अध्याय लिखा। डर से भागो मत, उसका सामना करो। ज्ञान की राह में साहस, दोस्ती और जिज्ञासा सबसे जरूरी हैं। जैसे ही आखिरी पंक्ति पूरी हुई, किताब चमकने लगी। एक तेज रोशनी फैली और गुप्ता जी मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद बच्चों। और वे रोशनी में विलीन हो गए। भाग 8। एक नई शुरुआत। अगली सुबह लाइब्रेरी सामान्य थी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। किताबें अब चमक रही थीं, दीवारों पर नई तस्वीरें थीं और एक खास कोना था जहां लिखा था, 3 नन्हे खोजी, रोहन, मीना और चिंटू, जिन्होंने लाइब्रेरी को उसकी आत्मा वापस दी। तीनों दोस्त हीरो बन चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा इनाम था उनकी बहादुरी, दोस्ती और जिज्ञासा ने एक अधूरी आत्मा को मुक्त किया। और अब लाइब्रेरी कभी डरावनी नहीं थी, वो थी जादुई।